श्री शिवाय नमस्ते। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप अच्छे हैं? मस्त है। आप कुत्ते को मत काटो। आप शब्द कहने वाले से शब्द ना कहिए, गाली देने वाले को गाली ना दीजिए, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले को आड़ा टेढ़ा ना कहिए। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा। अपने कर्म से पीछे मत हटो, अपना कर्म चलते चलते करते चलते। बस एक काम करना कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये उसकी उदारता से मिला शरीर है। कोई गलती हमारे द्वारा होती है और हम दोष दूसरे को देते हैं। पशुपति व्रत नहीं करा, पशुपति व्रत, और व्रत करने के बाद अगर फल नहीं मिला तो दोष दे दिया, भगवान तो हमारी सुनी नहीं रहा, भगवान तो हमसे रूठ कर बैठा है, ना जाने मैंने किसका बिगाड़ा कर दिया, कौन को ऐसा क्या कह दिया कि भगवान मेरा साथ ही नहीं दे रहा। नहीं, गलती हमारी। हमने जरूर पशुपति व्रत वाले दिन बेलपत्र को तोड़ लिया होगा, बच्चों से कहकर तोड़वा लिया होगा, और वो बेलपत्र लेकर हम शिव के पास गए होंगे। हमारी साधना में से एक अंश कम पड़ गया होगा। मैंने सोमवार का व्रत करा और बड़े प्रेम से संकट सोमवार 16 सोमवार करे, 16 सोमवार मैंने भूखे रहकर करे, जरा सा दूध लेकर, चूरमा लेकर, प्रसाद लेकर, बेलपत्री लेकर, एक मिश्री की डली लेकर मैंने संकट सोमवार 16 सोमवार करे। बाबा ने मेरी नहीं सुनी, उसमें गलती मेरी होगी। मैंने सोमवार के दिन शाम को 16 सोमवार की पूजन कर रही थी और सुबह बेलपत्र तोड़वा लिया, जरूर इसलिए बाबा ने मेरी एक आराधना में थोड़ी सी चूक रह गई। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की। क्यों आते नहीं? अपराध मेरा बताते नहीं। मेरी आराधना में कौन सी कमी रह गई? क्या कमी रहेगी मेरी आराधना में? कौन सी भूल रहेगी मेरी आराधना में? नहीं तो तू तो सुनने वाला, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, तेरा तो केवल नाम का स्मरण करने पर तू तार देता है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। श्रीमती क्या लिखा है? चलो पत्र में पढ़कर सुनाओ। एक तो नाम श्रीमती छाया है, छत्रा, अच्छा, श्रीमती छत्रा साहू, सेक्टर 11, भिलाई से आई हो। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। 2022 से कथा सुन रहे। गुरुदेव, मेरा बेटा को 15 साल से मिर्गी का झटका आता था। 15 साल से मिर्गी का झटका आता था। बाबा की ऐसी कृपा हुई, बेलपत्र, शिव को एक लोटा जल और शिव महापुराण। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। छत्रा साहू, सेक्टर 11, भिलाई से आ सकती हैं। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 15 साल से जो मिर्गी का झटका मेरे बेटे को आता था, बाबा की कृपा से उसका झटका आना बंद हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। विश्वास, शिव की आराधना। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। कस्तूरी यादव, पति लव यादव, पता ग्राम रसायना है, रसायन, अरे तुम समझ गए ना? हाँ चंद, ठीक है। कस्तूरी यादव, लव यादव, ग्राम डेज डेज डेज, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, ठीक है। मोबाइल नंबर ये। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? मेरे पति का अचानक तबीयत बहुत खराब हो गया। पत्र पढ़ रहे हो ना? है, दिख रहा है टीवी पर, ठीक है। तबीयत खराब हो गया, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। कहां पहुंचे थे? मेरे पति का अचानक तबीयत खराब हो गया। जांच कराने पर पता चला कि लीवर 80% तक डैमेज हो गया है, और लीवर डैमेज हो गया जिसमें खर्च लाखों का बताया गया। परेशान हो गए, अब करें तो क्या करें? फिर हमने कथा सुनना, रुद्राक्ष का जल
रुद्राक्ष लेकर आए, उस रुद्राक्ष का जल तांबे के कलश में रखकर शिव जी को चढ़ाते और पति को देना प्रारंभ करा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं गुरुदेव। हमें नहीं पता कि रुद्राक्ष का जल में ऐसा क्या है, पर एक बात कहती हूं गुरुदेव, रुद्राक्ष का जल में ऐसा क्या है गुरुदेव, जो दवाई भी एक तरफ, और रुद्राक्ष के जल ने मेरे पति का लीवर ठीक कर दिया। 80% लीवर खराब था जो ठीक हो गया। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। तीसरा पत्र, मैं खिलेश्वरी साहू, पति श्री कमलेश साहू, ग्राम संबलपुर, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ से हूं। गुरुजी, मेरी शादी को 11 वर्ष हो गए थे, कोई संतान का सुख नहीं था। इलाज करवाया डॉक्टरों का, वेदों का, सभी को, किंतु किसी प्रकार से हमारी परेशानी कम नहीं हुई। और हम लोग बच्चा गोद लेने हेतु प्रयास किया, उसमें भी 3-4 साल का समय लगेगा बोले। ऐसी बीच मेरी भाभी ने आपकी कथा टीवी पर सुनने का बोला और उपाय करने का कहा। मैंने भी कथा रायपुर गुड़ियारी में जाकर सुनी और 5 दिन कथा सुनकर बाबा से विनती करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने करुणा कर दी। और 16 अगस्त 2023 को मेरे घर में 11 साल के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर होता, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी होगी तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। और गिद्ध अजामिल कणिका जैसे मेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। आप शिव को भजो। कर्जा हो गया गुरुजी, कर्जा हो गया गुरुजी, बहुत तकलीफ है गुरुजी, बहुत तकलीफ है गुरुजी, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। बोलने से कुछ नहीं होगा। मेहनत करना पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और बाबा के धाम में जाकर, बाबा के मंदिर में जाकर एक लोटा जल बट वृक्ष की छांव में कहीं मेरा शंकर बैठा मिल जाए तो उसका गुणगान करें। स्मरण। ध्यान देना थोड़ा सा। 3 वचन मेरी माता पार्वती जी ने शिव जी से मांग लिया। पहला वचन कौन सा था काशी का? आपस में पति पत्नी का झगड़ा हो तो प्रेम में बढ़े। झगड़ा प्रेम को बढ़ा देता है। इसलिए हम कई बार माताओं से कहते हैं कितना भी झगड़ा हो जाए तो लड़के मायके मत जाओ। लड़ लो, झगड़ लो, खूब लड़ लो, तुमसे जितना बन सके उतना लड़ लो, पर निवेदन है कभी भी बात बंद मत करो। लड़ाई कितनी भी हो जाए पर बात बंद नहीं करना, क्योंकि बात चालू रहती है तो एक ना एक दिन लड़ाई का भी एंड हो ही जाता है, लड़ाई समाप्त हो ही। बात बंद ना करना। आज के बाद मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। चली गई मायके। मायके जाते से दिमाग इतना डिस्टर्ब हो गया, मम्मी ने कहा चाय पी ले, नहीं पी। अब बोल के तने थारी लुगाई बोला वो भी रो रही, वो भी आंख से आंसू आ रही है। मेरा पति मुझे फोन नहीं लगा रहा, याद नहीं कर रहा, तू बोल कर आई थी, तुम्हारा मुंह नहीं देख रही, अब तुमसे बात नहीं करना। अरे लड़ाई कितनी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर मायके नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, छाती पे मूंग दलूंगी पर यहीं रहूंगी। और जितनी लड़ाई हो जाए ना, खाना बंद मत करो, क्योंकि एनर्जी उसी से आती है। और मालूम पड़े लड़ाई में तुमने कहते मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, लाई बेटी लाई बेटा लाया, मम्मी 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 थोड़ा सा लो, मम्मी थोड़ा सा लो, मम्मी थोड़ा सा, मम्मी के नहीं खाना, बड़ा क्या बोलेगा, खाना बंद कर दिया। अब तुम इतना लड़ोगी तो तुम्हारे में एनर्जी तो पूरी आना चाहिए ना, इसलिए कम से कम जिस दिन लड़ाई हो उस बार 4 बार खाओ, बल तो पूरा आना चाहिए।
आ जाइए। और बाकी सी लटक गई और नैनों में अटक गई, अब तुम दर्श दिखाओगे। बाकी सी अटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। हिचक्या ना रे भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। पति का लीवर खराब हो गया था। शिव जी की कृपा से डॉक्टरों ने लाखों रुपए का बोला था ऑपरेशन का, पर बाबा की कृपा से पुनः लीवर काम करना प्रारंभ करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ होता। आदर्श दिखा रे भोलेनाथ, तुझे तेरे याद बुलावे। आदर्श दिखा रे भोलेनाथ, तुझे तेरे याद बुलावे। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ, तुझे तेरे याद बुलावे। तुझे रो रो पुकारे मेरे नाथ, तुझे रो रो पुकारे मेरे नाथ, तुझे तेरे दास बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ, तुझे तेरे याद बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ, तुझे तेरे याद बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे भोलेनाथ, तुझे रो रो पुकारे भोलेनाथ, ओ तुझे रो रो पुकारे भोलेनाथ, तुझे तेरे दास बुलावे। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ, तुझे तेरे नाम बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। दोनों हाथ पीछे वाले भी, सारे जितने भी हैं। जय आँखों के आंसू सूख चुके हैं, अब तो दर्श दिखा दे। आँखों के आंसू सूख चुके हैं, अब तो दर्श दिखा दे। कब से खड़े हैं दर पर तेरे, मन की प्यास बुझा दे। कब से खड़े हैं दर पर तेरे, मन की प्यास बुझा दे। तेरी लीला निराली भोलेनाथ, तेरी लीला निराली भोलेनाथ, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, ओ तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं।
भंवर में नैया पड़ी है, आकर तू पार लगा दे। पीछे भंवर में नैया पड़ी है, आकर तू पार लगा दे। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, आकर गले से लगा ले। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, आकर गले से लगा ले। क्यों लगाते भोलेनाथ, क्यों लगाते भोलेनाथ, तुझे बुला दे। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ, तुझे तेरा बुला दे। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ, तुझे तेरा बुला दे। तुझे रो रो पुकारे मेरे, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरा बुला दे। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ, 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 तुझे तेरा बुला दे। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, 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 तुझे तेरे भक्त बुला दे। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ, तुझे तेरा बुला दे। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ, तुझे तेरा बुला दे। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ, तुझे तेरा बुला दे। महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव दिल से प्रार्थना करिए, हृदय से बाबा को विनय करिए, निवेदन करिए। बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओ। बाकी सी अटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओ। ओ काशी के भोलेनाथ, मने हरिया सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने हरिया सतावे। भगवान शिव से विनय करिए, निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, विनय करो। जहाँ जहाँ मिले वहाँ बैठ कर विनती करो, निवेदन करो, बाबा से अपने मन का भाव। सभी लोग साथ में बाबा से विनय करो, साथ में करो। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं। सब दुख काटो हमारा, सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, होना सब दुख काटो हमारा, होना सब दुख काटो हमारा। बाबा देवानंद महादेव अविनाशी भगवान शंकर का चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। जिस दिन अपना व्रत हो उस दिन बेलपत्र को ना तोड़ना। ब्रह्मा जी का सिर कटा, बट वृक्ष का पेड़ बना, शिव जी का उसके नीचे निवास हुआ। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? बटकेश्वर। यदि कर्जा हो भी जाए तो बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव का स्मरण मात्र। 3 वृक्ष कहे हैं, एक बेलपत्र का वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष, एक बड़ वृक्ष। अरे एक बेलपत्र का वृक्ष है, एक पीपल का वृक्ष है, एक वट वृक्ष। यदि मान लो अगर कोई संपदा की कमी हो भी जाती है, कर्जा बहुत मात्रा में बढ़ भी जाता है, तो इन 3 वृक्ष के नीचे बैठकर शिव की आराधना करने से और अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाकर करने से, परिश्रम करने से धन की मात्रा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, संपदा बढ़ना प्रारंभ। पर इन सब में सबसे मूल है आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष। अपना कर्म। ब्रह्मा जी का सिर कट गया, एक शीश चला गया। भगवान नारायण ने भगवान शिव से कहा, जो शीश रहे हैं, 4 शीश जो रह गए हैं, वो 4 शीश कभी जिंदगी में कोई उसे काट ना पाए। उसके लिए ब्रह्मदेव को क्या करना चाहिए? तब स्वयं भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा के मस्तक पर शिव त्रिपुंड लगे। 27 देवता जो त्रिपुंड की 3 लाइनों में, 27 देवता जो त्रिपुंड की 3 लाइनों में विराजमान हो जाते हैं, तो उस शीश को काटने वाला संसार में जन्म नहीं ले पाता। एक त्रिपुंड में वो बल होता है, एक त्रिपुंड के अंदर वो शक्ति होती है। और फिर निवेदन करें, जितने भी माताएं यहाँ कथा सुन रही हैं, जितने भाई शिव महापुराण की कथा में आए हैं, जितने जीजा जीजियाँ यहाँ आए हैं, बच्चे बेटा बेटी, मेरे बुजुर्ग माता पिता यहाँ आए हैं, या जितने भी शिव भक्त इस कथा को आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से अगर श्रवण कर रहे हैं, तो निवेदन करूं कि शिव मंदिर का चढ़ा हुआ मात्र जल भी अगर आपके मस्तक पर सिंचन हो जाता है, या उस शंकर भगवान के चढ़े हुए जल का हम आचमन मात्र कर लेते हैं, तो हमारे शरीर की सारी इंद्रियों को वो जल साफ कर सकता है।
मंदिर जाते हो आप लोग? जम के तो बोलो। जल चढ़ाते हो रोज? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जल झेल कर लाते हो? आचमन करते हो? बहुत बढ़िया। अब तुम अगर शंकर जी का चढ़े हुए जल का आचमन कर रही हो, शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो फिर यह मानकर चलना कि आप साधारण नहीं हो। शंकर, अच्छा फिर एक बात आप लोगों से कहें, बहुत बहुत सावधानी से ध्यान देना। तुम्हारे घर में किसी को झाड़ू लगाने के लिए या पोछा लगाने के लिए, हर कोई तुम्हारे घर में झाड़ू लगाने अंदर चले जाएगा क्या? हर कोई तुम्हारे घर में पोछा लगाने अंदर चले जाएगा क्या? हर कोई तुम्हारे घर में बर्तन मांजने चले जाएगा क्या? नहीं। कौन जाएगा? जिसको आपने नियुक्त करा है। मैंने इसको नियुक्त करा, ये मेरे झाड़ू पोछा करेगी, ये मेरी झाड़ू पोछा वाली, मैंने इसको करा, ये बर्तन मांजेगा, ये भोजन बनाने आएगी। जिसको तुम नियुक्त करते हो, वो झाड़ू के लिए, वो बर्तन के लिए, वो भोजन के लिए, वो सफाई के लिए तुम्हारे घर में प्रवेश करता। उसी तरह मेरे शंकर भगवान जिसको नियुक्त करते हैं, वही शंकर के शिवालय तक पहुंच पाए। वरना बहुत कठिन है शिव के शिवालय में प्रवेश करना, शंकर के मंदिर में प्रवेश करना, या शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करना, ये बहुत कठिन है। उसने नियुक्त करा। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा भगवान नारायण से कि ब्रह्मा जी के मस्तक पर त्रिपुंड लगा दो। जो 4 मुख बचे हैं उसमें त्रिपुंड लगा दो। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आपके ये तिलक में चंदन की ये 3 बिंदियां नजर आती है त्रिपुंड के भाव से, तो ये 3 बिंदियां अर्थात 27 देवता इस मस्तक को संभालने के लिए है। 27। एक थोड़ा सा जल का आचमन भगवान शंकर को चढ़े हुए जल का, मात्र थोड़ा सा 2 बूंद जल भी अगर हमारे शरीर में चला जाता है तो उसका भी फल हमारी इंद्रियों को प्राप्त हो जाता है। दोष, हमारी तकलीफ, कष्ट, हमारी तकलीफें सब धीरे धीरे समाप्त हो, सब समाप्त। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी है, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शंकर भगवान की कथा की उदारता वर्णन कर रही है। ब्रह्मा जी के मस्तक पर त्रिपुंड लगा दिया गया, जिससे ये 4 मुख सुरक्षित। फिर ब्रह्मा जी के हृदय में एक थोड़ा सा अहंकार, जैसे देव ऋषि नारद के हृदय में अहंकार आ गया था कि कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए भगवान शिव, इस कामदेव को तो मैं जीत सकता हूं, मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं। अपमान करा। मान लो अगर कोई चीज तुम्हें प्राप्त, कोई चीज तुम्हें मिल गई है, प्राप्त हो गई है, शंभु, अगर कोई चीज तुम्हें प्राप्त हो गई है, कोई तुम्हें अच्छा मिल गया है, कुछ अच्छा प्राप्त हो गया है, कुछ भगवान की कृपा हो गई, गला पकड़ रहा है, कुछ अच्छा प्राप्त हो गया है, कुछ अच्छा मिल गया है, तो जरूरी नहीं कि आप उसका यश गुणगान। अरे तेरा ही दिया खाया दिया रे, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जयदान दी है और दी है, मुसीबत में हर वक्त हिम्मत दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है,
देवर्षि नारद के भीतर अहंकार आता है कि मैं कामदेव को जीत सकता हूं, बैठ बैठ करने के लिए, साधना करने के लिए। और कामदेव पर देवर्षि नारद ने विजय भी प्राप्त करी, पर भीतर का अभिमान देवर्षि नारद का सीधे भगवान शंकर के पास लेकर चले गए। शिव जी का सबसे पहला काम है अपने भक्त को गले लगाने से पहले मेरे शंकर भगवान उसके भीतर के अहंकार को समाप्त कर देते हैं। आपके भीतर कितना अभिमान भरा, आपके भीतर कितना अहम भरा हुआ है, कितना अभिमान भरा हुआ है, कितना अहंकार भरा हुआ है। मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शिव जब अपने नजदीक में आपको बुलाता है तो धीरे धीरे सबसे पहले अहंकार को समाप्त कर देता है, सबसे पहले अभिमान को समाप्त कर जिस चीज का आपको अभिमान हो, जो अभिमान हमारे भीतर भरा है वो शिव हमसे दूर कर देता है, बहुत दूर। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि जीवन में शिव महापुराण की कथा अगर तुम्हें 50 बार सुनने को मिले तो 50 बार सुनो, 1000 बार श्रवण करने को मिले तो 1000 बार श्रवण करो। शिव महापुराण की कथा बारंबार श्रवण करने का मौका मिले तो बारंबार श्रवण करो। क्यों? शिव महापुराण की कथा हमें अभिमान से दूर कर देती है और हमारे मन को एक बल देकर शंकर के करीब तो ले जाती है, साथ में हमें इतना बल प्रदान कर देती है कि हम अपने जीवन में विजय के पथ की ओर अग्रसर हो जाए। विजय पथ की ओर अग्रसरता प्रदान कर देती है शिव महापुराण। देवर्षि नारद का अहंकार, देवर्षि नारद की अभिमत्ता शिव जी के सामने, शंकर भगवान के सामने देवर्षि नारद ने जाकर कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया। और सबसे बड़ा शब्द देवर्षि नारद ने कहा शंकर भगवान से, भोलेनाथ आप कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने कामदेव को जीता। कई लोग कहते हैं गुरुजी इतने सारे शिव भक्त कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं, इतनी भीड़ लगती है, लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, इतने पंडाल लगते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। हम प्रत्येक भक्त को, किसी भी न्यूज चैनल वाला आवे, कोई पत्रकार बंधु आवे, वो कहे लाखों की भीड़ आती है, हम उनसे एक ही बात कहते हैं ये लाखों की भीड़ नहीं है, ये शंकर भगवान जिसके हृदय में विश्वास को प्रकट कर देते हैं, वो विश्वास के रूप में मनुष्य शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाता है। और कथा बाचने वाला सियोर वाला महाराज नहीं रहता, कथा बाचने वाला पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं रहता, कथा करवाने वाला भी यजमान नहीं रहता, और कथा सुनने वाला भी मनुष्य नहीं रहता। कथा बाचने वाला भी शिव, कथा करवाने वाला भी शिव, और कथा सुनने वाला भी शिव होता है, इसके सिवा कोई नहीं। किसके सामर्थ्य? कौन कौन करवाए? अच्छा बताओ, अपने अपने घर पर कीरा चावल देने कोई गया था? जम के तो बोलो। कोई कहने गया था कि कथा हो रही है भैया तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हें बैठना ही पड़ेगा? नहीं, तुमको तो आना ही पड़ेगा। कोई तुम्हारे सामने जिद नहीं करता, कोई तुमसे नहीं कहता कि कथा में आओ, कोई तुमसे नहीं कहता कि अनाउंसमेंट कर कर या प्रचार कर कर या बैनर लगा कर कि कथा हो रही है आना पड़ेगा, कथा हो रही है आना पड़ेगा। नहीं, कानों में एक दूसरे के माध्यम से सूचना पहुंच जाती है कि मेरा भोला नगर में बस फिर हृदय में शिव बैठा है। वो शंकर तुम्हारे दिल में जो बैठा है ना, वो घर में बेचैनी करता है, मन करता जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर सोचती है कि मैं दूसरे दिन चली जाऊं। फिर मन में आता है पानी गिर गया और कथा कहीं इधर उधर हो गई तो फिर मन में आया नहीं मैं तो चली जा। फिर किसी ने कहा बहुत लंबा ट्रॉफिक है, अपार भीड़, लाखों की संख्या, 7-7, 8-8 पंडाल भरे पड़े हुए हैं और लोग जहां तहां बैठे हुए हैं। अरे अरे अरे, फिर तो मन करा क्या करूं, फिर भी ओ काशी के मन करा, पहुंच गए। विश्वास, भरोसा शिव पर, शिव ने साधा, शंकर ने साधा, और अहंकार देवर्षि नारद का शिव के पास गया, भगवान शंकर से कहा कि
आप कामदेव को नहीं जीत पाए और मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने जीता है। ये जो मैं संबोधन है ना, यही विनाश का कारण बन जाता है। कभी मत कहो कि मैंने करा, प्रभु आपकी कृपा से करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। इस समिति का नाम है महाकाल परिवार समिति। जो कथा करा रही है उसने किसी का नाम नहीं दिया, केवल उसने कहा ये महाकाल समिति, मतलब हम नहीं करा रहे। कौन करा रहा है? प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। ये महाकाल समिति नहीं, भगवान महाकाल राजा स्वयं देवाधिदेव महादेव इस कथा को करवा रहे हैं। हम तो निमित्त हैं। बाबा ने सेवा में लगाया, किसी को कहीं भोजनशाला में सेवा में लगा दिया, किसी को भोजन बनाने में सेवा में लगा दिया, किसी को दरवाजे पर सेवा में लगा दिया, किसी को कहीं भक्तों को संभालने में सेवा में लगा दिया, किसी को बिठाने की सेवा में लगा दिया। तुम यहाँ देखना, पानी पिलाना, तुम ये करना, तुम वो करना, सेवा मिली। और किसने लगाया? उसने लगाया। अपनी सामर्थ्यता नहीं है, उसकी कृपा है, उसकी उदारता है, उसकी करुणा है। पर देवऋषि नारद का अहंकार बोल गया और नारद जी ने कहा, बोले बाबा आप कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने कामदेव को जीता। अब दो शब्द हैं, पकड़िएगा इन दो शब्द। ये काम हो सकता है, एक शब्द ये है। कौन सा शब्द है? बोलो, जम के बोलो। ये काम हो सकता है। और दूसरा शब्द है, ये काम मेरे सिवाय नहीं हो सकता। दोनों में अहंकार कौन सा है? जम के बोलो, जम के। ये काम मेरे सिवाय नहीं हो सकता। तो दो शब्द हैं, ये काम हो सकता है और दूसरा शब्द है, ये काम मेरे सिवाय नहीं हो सकता। मतलब मैं संबोधन जहां लग गया, समझ लेना वहां अहंकार आकर खड़ा हो गया। देव ऋषि नारद ने कहा, आप शिव जी, हे भोले बाबा, हे शंकर भगवान, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंभो, आप कामदेव को नहीं जीत पाए, कामदेव को मैंने जीता है। मैंने। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, आपने कामदेव को तो जीत लिया। गले में से रुद्राक्ष की माला निकालकर भगवान शंकर ने देवऋषि नारद को पहना दी। धन्य है आप, धन्यवाद के पात्र, आपने कामदेव को जीता। बड़े साधुवाद के पात्र। दस कथा भी सुन लो ना, 50 कथा भी सुन लो ना, कभी मुंह से मत कहना कि भगवान मैंने 50 कथा सुन रखी है, मैंने 10 कथा सुन रखी है। अरे तुमने नहीं सुन रखी है, उसने तुझे सुना रखी है अपने करीब में बुलाने के लिए। उसने सुना रखी है। मैं कुछ नहीं करता है, सब एक पत्र है। नाम खोरेश्वरी वर्मा, ग्राम देवरी, जिला बालोदा बाजार, भाटापारा। गुरुजी, मैं अपने भाई के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे भाई की तबीयत 18 साल से खराब था। डॉक्टर के पास गए, जगह जगह दिखाया, ठीक नहीं हुआ। फिर अचानक